मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने ना कुरान मजीद में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो फ़राइज़ बयान किए हैं ना, फ़राइज़ नबुव्वत, हुजूर की तशरीफ़ आवरी के जो मकासद बयान किए हैं, उनमें एक मकसद ये भी बयान फरमाया है कि वयुअल्लिमुकुमुल किताब वल हिक्मा, कि महबूब तुम्हें किताब सिखाने आए हैं और हिकमत सिखाने आए हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बड़ी दानाई के साथ, बड़ी हिकमत के साथ, बड़े तदब्बुर के साथ लोगों को तालीम किताब व हिकमत दी है। हमें भी ये हुक्म फरमाया है कि उदउ इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, जब भी किसी को अल्लाह के दीन की तरफ दावत दो, अल्लाह की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ बुलाओ, दानाई के साथ बुलाओ। दानाई बड़ी चीज है, हिकमत बड़ी चीज है। आपको पता है सूफिया बर्रे सगीर में क्यों कामयाब हुए? औलिया अल्लाह इस धरती पे जहां बहुत सारे मज़ाहब के लोग रहते थे और बड़े सख्त मानने वाले थे वो लोग अपने अपने लोगों के, क्यों लोग उनके कायल हुए और बड़ी जल्दी उनकी तरफ माइल हुए? तो हमारे सूफिया के अंदर कमाले हिल्म पाया जाता था, तदब्बुर था, फहम फिरासत थी। उनकी वो जो शऊरी जिंदगी थी, उस शऊरी जिंदगी ने, मुझे जरा खड़ा हो, कहते हैं खड़े हो, अब ठीक हो गया जी। चलें जी, अगर आप भी अब आप मुतमईन है तो मैं उम्मीद करूंगा शायद आप भी खामोश हो जाए। आप चले, आप तशरीफ रखें जी। अब तो नजर आ रहा है ना? आप बैठ जाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे। अब बैठ जाए जी, आप जल्दी से बैठे, फटाफट बैठ जाए, अल्लाह जज़ाए खैर दे आपको। ये किबला आलम का मेरे लिए हुक्म था और सब की हम तारीफ नहीं करते और ज़रूरत भी अल्लाह ताला ने नहीं रखी ज़्यादा। आपका इरशाद हुआ तो मैं हाजिर हो गया, वरना मैं दोस्तों से अक्सर यही अर्ज करता हूँ कि अब हमारे जाने से बहुत सारे लोगों को धक्के पड़ते हैं, तकलीफ होती है, आजमाइश में आते हैं, इसलिए ढेर सारी जगहों पे जाने से वैसे ही माजरत कर लेते हैं। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अभी दोपहर में एक दोस्त ने सेल्फी लेने के चक्कर में पैर से खून निकाल दिया है, सेल्फी उसकी बन गई है माशाल्लाह, बाकी फिर देखी जाएगी, अल्लाह खैर करेगा। तो आमदाम बरसरे, मतलब अल्लाह उसको भी जज़ा दे, आपको भी। आप तवज्जो करें, दानाई, तदब्बुर, हिकमत, ये भी जो इस वक्त हम कर रहे हैं, इसमें भी हमें कमाले हिल्म की जरूरत है, तदब्बुर की जरूरत है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास डिग्री भी होती है, ओहदा भी होता है, मनसब भी होता है और कई दफा मालो दौलत भी ढेर सारा होता है, लेकिन हिकमत से खाली होते हैं और अपनी उस बेहिकमती की वजह से कई दफा वो जिंदगी में नाकाम हो जाते हैं। बुजुर्गों में, औलिया में, सूफिया में, दुर्वेशों में सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम का ये फैजान बड़ा पाया जाता था कि उनके सीने कुशादा थे, यानी 14 तबक दिले दे अंदर ते तंबू वांगू ताणे हो, दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिला दिया जाने हो। वो क्या करते थे? वो बात भी हिकमत से करते थे, मुलाकात भी हिकमत से करते थे, लोगों के दरमियान अपना वक्त भी हिकमत से गुजारते थे। कोई भी चीज होती है ना, उसकी एक हिकमत होती है, एक दानाई होती है। आप उसी काम को जरा हिकमत से कर लें, जरा अच्छा हो जाता है। ये हमारे दीनी काम, दुनियावी काम, तमाम मामलात में अगर हम थोड़ा हिल्म का मुजाहिरा करें, मुदब्बिर हो जाए तो आसानी हो जाएगी। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह हिकमत की बात लिखते लिखते फरमाते, बादशाह को ख्वाब आया था। उसने देखा कि ख्वाब में मेरे सारे दांत गिर गए। एक ताबीर करने वाला बुलाया, उससे पूछा इसकी ताबीर क्या है? तो वो कहने लगा ताबीर बड़ी खतरनाक है, आपके सारे रिश्तेदार, आपके बाल बच्चे सारे आपकी जिंदगी में इंतकाल कर जाएंगे। बादशाह बड़ा हसास था, उसे गुस्सा आ गया कि सारे रिश्तेदार चले जाएंगे तो मैंने जी के क्या करना, बच्चों की मैयतें उठाऊंगा। उसने उस ताबीर करने वाले को भी माज़अल्लाह कत्ल कर दिया।
एक और ताबीर करने वाला बुलाया, किसी ने कहा एक सियाना बंदा भी है, उसको बुलाया, उससे कहा मैंने ख्वाब देखा है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं, ताबीर क्या है? तो वो कहने लगा बादशाह इसकी ताबीर ये है कि अल्लाह ताला आपको अपने खानदान में सबसे लंबी उम्र अता फरमाएगा। इस बंदे को बादशाह ने इनाम दिया और इसको कहा कि तू यहां शाही मेहमान बन। मुझे बताइए, बात जो पहले ने की थी दूसरे ने भी बात वही की है, लेकिन उसका तरीका ठीक नहीं था। बात अगरचे बेसलीका हो कलीम, पर बात करने को सलीका चाहिए। आप कोई भी बात करें तो दानाई से करें, तदब्बुर से करें, हिकमत से करें। आज क्या हुआ है? आज हमारी मिजाज की जल्दी ने और तबीयत के चिड़चिड़ेपन ने, और जरा कोई आदमी एक बात कर देता है तो हम तल्ख हो जाते हैं। उसका नतीजा यह निकलता है हम हमेशा जवाब देते रहते हैं और वो अपने काम लगा रहता है। चिढ़ाने वाला तो आसान काम करता है, चिढ़ने वाला खतरनाक काम करता है। तो भाई तदब्बुर, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को जो हिकमत अता की है, दानाई, आप देखिए ना, एक बड़ा मुश्किल मरहला आ गया था एक मौके पर, जब मक्का फतह हुआ है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की पॉलिसी और थी। आज दरगुजर किया जाएगा, जनाब यूसुफ ने जो भाइयों से सलूक किया था वो किया जाएगा, लेकिन हुजूर के जो अलम बरदार थे, जिनके पास झंडा था, हजरत साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला, जनाब साद बिन उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु के पास से जब वो कुफार गुजरे तो उनको वो सारी बातें याद आई, तो उन्होंने सख्त जुमला कहा यौम यौमुल मलहमा, आज बदले का दिन है, तुम्हें बताएंगे आज हम जो कुछ तुमने किया। कुछ ऐसे मामलात हुए कि वो जो पॉलिसी बनाई गई थी जनाब साद बिन उबादा की, कुछ चीजें उससे मैच नहीं करती थी, लेकिन वो भी उनकी दयानतदारी थी, इखलास था। मौका दरपेश आया, माहौल ऐसा बना कि हजरत साद बिन उबादा को माजूल किया जाए। अल्लाह करे मैं आपको बात समझा सकूं, नहीं उनको उस ओहदे से हटाया जाए, ये मजबूरी बन गई है, लेकिन कोई उनकी गलती भी कोई नहीं। वो जो उन्होंने कहा है उनके जज्बात हैं, इजहार जज्बात किया उन्होंने। अब मुतालबा था कि इनको इस ओहदे से हटाया जाए, और किबार सहाबा कहते थे हसास आदमी है, दयानतदार है, हर जगह साथ देता है, बिला वजह क्यों हटाया जाए? तो मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह फैसला करना है। एक कुरान मजीद ने एक इरशाद ये भी फरमाया है कि जब बंदा मुत्तकी होता है ना, अल्लाह से डरता है, तो फिर अल्लाह ताला उसे हिकमत अता कर देता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तत्तकुल्लाह यजअल लकुम फुरकान, ऐ ईमान वालों अगर तुम अल्लाह से डरोगे तो अल्लाह तुम्हें हक और बातिल में फर्क करने की कुव्वत अता कर देगा, तुम्हारे फैसले दुरुस्त होने लगेंगे, तुमसे अल्लाह ताला सही फैसले कराए। तो ये नसीब होता है सरकार के सदके। अब हजरत साद बिन उबादा को उतारना है और बड़ा मुश्किल मरहला है, लेकिन अल्लाह ने अपने महबूब को बड़ी हिकमत अता की है। हजरत वहाब इब्ने मुनब्बे फरमाते हैं दुनिया की अकल के 1000 हिस्से किए जाए ना, एक हिस्सा अल्लाह ने पूरी दुनिया को अकल दी है, जिसमें साइंसदान है, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर हैं, 1% एक हिस्सा अकल का, और बाकी 999 हिस्से अकल के अल्लाह ने अपने महबूब को अता फरमाए। सरकार वो दानाई की बात करते। अब यहां फैसला करना था कि हजरत साद बिन उबादा को हटाया जाए, किसी और को मुकर्रर किया जाए, तो फैसला मुश्किल था। बाद मुखालिफ भी चाहते थे कि यहां कुछ कर दिया जाए, लेकिन ये मेरे नबी करीम का कमाल है। हुजूर ने हजरत साद बिन उबादा को बुलाया और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बुला के कहने लगे, साद मैंने एक फैसला किया, या रसूलल्लाह हुक्म करें। फरमाया मैंने फैसला किया है कि आप चूंकि अलमबरदार हैं, झंडा आपके हाथ में है और फौज के आगे आप हैं, मैंने ये फैसला किया है कि झंडा आपसे ले लिया जाए और आपके बेटे को दे दिया जाए। कमाल हो गई। हजरत साद बिन उबादा तो इतने खुश हुए,
यानी उस वक्त इंसान बड़ा राजी होता है जब वो कहता है मेरा बेटा संभालने के काबिल हो गया। हजरत साद बिन उबादा के तो आंसू गोया छलक गए, या रसूल अल्लाह कमाल हो गई, करम तेरे आगे है यूं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं, नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। ऐसा कमाल फैसला किया कि जिस आदमी के नाराज होने का डर था वही सबसे ज्यादा राजी हो रहा। थोड़ा सा तदब्बुर का मुजाहिरा करें। जिंदगी में बहुत सारे लोगों के पास सारा कुछ होता है, सिर्फ हिकमत नहीं होती, दाना नहीं होते, सिर्फ मामला फहम नहीं होते, वो नुकसान उठाते हैं। अगर वो दानाई, वो खास हिकमत जो अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने हमें दी है, हमारे बुजुर्गों के पास क्या था? ये 6 मन की देग और ये 15 मन की देग ख्वाजा अजमेर के मजार पर अब पकने लगी है। जब वो अजमेर शरीफ आए थे तो खैमा लेके आए थे, लेकिन सामने वाला चिढ़ता था, वो नहीं चिढ़ते थे, वो हमेशा मुदब्बिर अंदाज में वक्त गुजारते थे। वो बैठे रहे, उन्होंने पत्थर खाए। दाता अली अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए तो आप हालात पढ़िए, कितने हमले किए हिंदुओं, लेकिन उनका सब्र, उनका हौसला, उनके सीने के अंदर जो गुंजाइश थी, जो बुर्दबारी थी, जो ठहराव था। मैं देखता हूं जल्दबाजी, तस्वीरों का ज़ौक़ और हमारे उलझे ख्यालात और हमारी बिखरती सोचें और हमारे एक दूसरे के बारे में तबसरे और हमारी राय टूटती बिखरती और हमारे ऊपर वसवसों का गलबा। और वो एक दोस्त मुझसे पिछले दिनों कह रहे थे मैं जेड़ा काम करना ना ओदे जी पीछे रह जाना, और मैंने कहा यही तो मेन गलती है। तू जेड़ा काम ना कर, तू एक ही काम कर जिंदगी, उसको जरा सही करके कर। ज्यादा काम ना कर, तू ज्यादा करेगा तो उलझ जाएगा। दानाई से, तदब्बुर से, मामला फहमी से। हजरत शाह लासानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की जिंदगी जो चंद एक किताबें मेरी नजर से गुजरी हैं, ये तो उनके शेख ने भी कहा था कि सानी जैसा फकीर कोई नहीं। उनकी जिंदगी के अंदर कमाले ठहराव है, जरा बुर्दबारी है, जरा मिजाज की खामोशी है, जरा थोड़ा सा चीजों को दानाई से लेके चलना। ये जो लोग होते हैं ये बाज़ोकात खामोश तबलीग करते हैं और उसके असरार जरा गहरे होते हैं, उसके असरार जरा देर पा होते हैं। हमारे यहाँ ना आजकल मेरे जैसे लोगों की तस्वीरें और ये आना और ये जाना और ये मेरा स्टेटस लग रहा है और मैं इधर जा रहा हूँ और ये जनाब, और उसी में रह जाते हैं बस। बड़े सारे जिंदगी के काम ऐसे हैं जो करने के हैं लेकिन रुक जाते हैं। हम चीजों को उस तरह मुरतब नहीं कर पाते जिस तरह मुरतब करने से उसी काम के असरार ज्यादा होते हैं, उसी के नतायज ज्यादा अच्छे निकलते हैं। लेकिन चूंकि हमें जल्दी बहुत होती है, हमें दानाई से सरोकार नहीं होता। हम हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन साहब महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह को लोग मिलने आते थे तो एक बड़ी तादाद आती है बाज़ोकात मिलने वालों की, और लोगों से मिलना भी एक काम है। और मैं छोटा आदमी हूं तो मैं समझता हूं सबसे बड़ी मसरूफियत पब्लिक डीलिंग है कि आपको लोगों से मिलना है। हर आदमी को उसकी मंशा के मुताबिक आपको उसकी बात सुननी, और फिर सामने वाला आपसे मुतमईन जाना चाहता है। ये मुश्किल मरहला होता है। तो ख्वाजा निजाम के पास ढेर सारे लोग आते, सबकी बातें सुनते, सवाल का मौका देते। एक दरवेश कोने में बैठा रहता, आखिर में ख्वाजा साहब उसके पास जाते, फरमाते आपने भी कोई बात करनी है तो कर ले। भाई बैठे रहो, मेहरबानी करो यार, बैठे रहो, वहीं बैठे रहो। दोस्त इधर देखो, आप वहीं बैठे रहे, बिल्कुल प्यारे लग रहे हैं वहां बैठे बैठे आप, कितने अच्छा हो गया माहौल। भाई ख्वाजा साहब खुद जाते, उससे जाके पूछते। एक दिन ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ना मुस्कुरा के उससे कहा कि यार जमाना गुजर गया है, तूने कभी कुछ नहीं कहा, मैं ही तुझसे पूछता हूं, आखिर को तेरी चाहत तो होगी ना। उसने कहा सोनिया मेरी यही चाहत है कि मैं कुछ ना कहूं, मेरा शेख ही पूछे कोई काम है तो बताओ ना। फरमाया ये देखे ना, बाकी आपको जाके कहते हैं, और मैं जरा थोड़ा बुर्दबारी का मुजाहरा करता हूं, जरा ठहरा रहता हूं तो मुझसे पूछ लिया जाता है। और जिससे पूछ लिया जाए
खुद जिससे एक बारी मेरी आखियां चो उन्होंने अथरू पूंजे सन, हुण चस्का पै गया रोने दा ते हर वेले आहो जारी दा। आप खुद जो आके पूछ लेते हैं तो ये चस्का लग गया। अब इसी में मैं ठहरना चाहता हूं भाई। अपनी जिंदगी देखें, हुजूर तशरीफ ले गए मदीना तैयबा, हर आदमी की ख्वाहिश है करीम मेरे घर आए। हजरत उतबान बिन मालिक, हजरत साद बिन मुआज और फिर बड़े बड़े सरदार, उन्होंने हिकमतें भी अर्ज की का या रसूलल्लाह हमारे पास कबीले में लोग ज्यादा हैं, फौजी ज्यादा हैं, अगर कभी काफिर आते हैं तो हम मुकाबला करने की सलाहियत ज्यादा रखते हैं, तो या रसूलल्लाह करम नवाजी करें, हमारे घर तशरीफ लाए, मेहरबानी करें। हर आदमी इखलास से दावत दे रहा है। अब इतने सारे प्यार करने वालों के मेयार पे पूरा उतरना। वो किसी ने कहा था मैं दोस्त बड़े कम बनाता हूं, इसलिए कि जितने दोस्त ज्यादा होते हैं उतने हुकूक भी ज्यादा होते हैं। अब इतने सारे लोगों के मोहब्बत पे, मेयार पे पूरा उतरना ये मुश्किल काम हो जाता है। हमने तो देखा है जिसकी आप बात मान लेते हैं वो आपका सपोर्टर है, जिससे माजरत करते हैं। मैं सुबह 9 बजे का गाड़ी में बैठा हूं और रात को पता नहीं क्या बजे वापस पहुंचूंगा, अभी भी कम से कम पौनी दुनिया नाराज रहती है कि तुसी बड़े हो गए, गाली नहीं सुनते। ये होता है जिंदगी में ऐसा। अब हर आदमी की ख्वाहिश पे आप चलें ये हो ही नहीं सकता। और वैसे भी तेरी शर्तों पे ही करना है, अगर तुझको कबूल तो ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। फिर ये तो फिर सारे लोग ही कहते हैं कि मेरी मानो तो प्यार बनेगा, तो ये तो सारे लोग सहूलत देते हैं, फिर मोहब्बत काहे की हुई। अल्लाह जज़ा दे। सुने जी, हर आदमी कह रहा है या रसूल अल्लाह मेरे घर तशरीफ लाए, मेरे घर आए, मेरा घर कुशादा है हुजूर मैं, और सारे दिल से दावत दे रहे हैं। अब अगर सरकार फरमाते मैंने फलाने के यहां जाना है तो बात और थी। महबूब ने ऊंटनी पे बैठे थे, ऊंटनी की लगामें गले पे डाल दी, फरमाया मेरी ऊंटनी मामूर मिन अल्लाह है, जहां बैठ जाएगी मैं उस घर का मेहमान बन जाऊंगा। क्या दानाई है। फरमाया ये फैसला मैं करता ही नहीं, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जहां ऊंटनी एक दफा बैठी आके हजरत अबू अयूब अंसारी के दरवाजे पर बैठी एक दफा, सरकार फौरन उतरे नहीं। कोई शख्स ये ना कहे कि ये तो इत्तफाकन बैठ गई, फौरन नहीं मेरे करीम उतरे, हुजूर बैठे रहे। ऊंटनी फिर उठ के खड़ी हुई और मुड़ के फिर एक चक्कर लगाया और फिर दोबारा उसी जगह आके बैठी। और अब उसने अपनी गर्दन भी जब जमीन पे बिछा दी तो मेरे करीम ऊंटनी से उतरे, और जब उन लोगों के चेहरों पर देखा जो दावत दे रहे थे तो सब के चेहरों को मुतमईन पाया, इसलिए कि ये फैसला सरकार ने अल्लाह पे छोड़ दिया। और मेरे भाई कुछ मामलात ऐसे हैं जो खालिस अल्लाह पे छोड़ दिए जाए। अपनी जिंदगी, हमारा एक बच्चा बिगड़ गया है, बाकी भाइयों की निस्बत थोड़ा जिद्दी हो गया, तालीम भी ज्यादा हासिल नहीं कर सका, थोड़ा पीछे रह गया। अब हम क्या करते हैं, हम जगह जगह रुसवाइयां करते फिरते हैं, लोगों को बताते हैं मेरे सारे बच्चे अच्छे थे, ये नाकाम हो गया। नतीजा क्या निकलता है, वो और जिद्दी हो जाता है, उसकी तबीयत में और ज्यादा घुटन पैदा होती है। उसकी तो इस तरह तरबियत करनी चाहिए थी कि उसे पता ही ना चलता मेरी तरबियत हो रही। और फिर घर के अंदर 4-5 कामयाब लोग रहते हैं, एक नाकाम को साथ नहीं लेके चल सकते, उसको चलाया नहीं जा सकता। लेकिन हम क्या करते हैं, इंतहाई बेहिकमती का मुजाहरा करें। और फिर अगर कभी हमारे बच्चे, हमारे दोस्त, हमारे बुजुर्ग कोई सवाल खड़ा करते हैं तो हम डांटते हैं। अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास, शैतान सीनों में वसवसे पैदा करता है। और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया शैतान आदमी के दिल से चिमटा रहता है। बंदा जिक्र करता है तो दिल को छोड़ के पीछे हटता है, जैसे ही बंदा जिक्र छोड़ता है शैतान फिर दिल पे कब्जा, हर वक्त वसवसात दोजी करता है। अब सवाल पैदा होते हैं, ख्यालात आते हैं, हमने करना क्या है। जब किसी को वसवसा आता है, सवाल पैदा होता है, तो उसको डांट के चुप नहीं कराना, बल्कि उसको मुतमईन करना है। मुरीदों में भी वसवसे होते हैं, शागिर्दों में भी होते हैं, चूंकि हर इंसान के साथ ये चीज वाबस्ता है।
तो वो जिसे बस आए उसे भी गिरोहबंदी नहीं करनी चाहिए, उसे भी शेख की खिदमत में हाजिर होके, उस्ताद की खिदमत में हाजिर होके अपने उस सवाल का जवाब लेना चाहिए। लेकिन वो ग्रुप बन जाते हैं, गिरोहबंदियां हो जाती हैं, और कुछ लोग ये जायका लेते हैं बहुत सारी जगहों पे लड़ाई करा के, वो समझते हैं शायद मैंने कोई बड़ा इनकलाब बर्पा कर दिया है। भाइयों याद रखो, वसवसा ख्याल ये शे आता है। मेरे नबी पाक की हिकमत क्या थी, ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस मौजूद है। जब फतेह मक्का के बाद एक जंग से बहुत सारा माले गनीमत आया ना, तो नबी पाक ने मक्के वालों को जरा ज्यादा दिया, चूंकि वो उस वक्त नए नए मुसलमान थे। तो मुअल्लिफतुल कुलूब के लिए, यानी जब कोई नया मुसलमान होता था तो तालीफे कल्ब के लिए उसे ज्यादा दिया जाता था कि जरा इसका दिल ठहरे, और इसके जो रिश्तेदारों ने इससे ताल्लुक तोड़ दिया है वो उस वजह से परेशान ना हो, उसको जरा ज्यादा दिया गया मक्के वालों को। तो मदीना तैयबा के एक आध नौजवान ने कहा कि वहां चूंकि करीम के करीबी रहते हैं, रिश्तेदार हैं, तो उधर ज्यादा दिया जा रहा है। आपकी तवज्जो है ना मेरी बात पर? अब ये सख्त बात थी, मुश्किल बात थी कि इतना बड़ा जुमला कह दिया है कि करीबियों को ज्यादा मिल रहा है। एक आध नौजवान ने ये बात कर दी, कहा हुजूर अपने कुर्ब वालों की मोहब्बत की वजह से उनको नवाज रहे हैं। सरवरे कायनात अलैहिस्सलाम ने कहा कि तमाम अंसार जितने भी हैं उनको मेरे खैमे में बुलाओ। सारे अंसारी जमा हो गए। तो महबूब फरमाने लगे, ये बात मैंने सुनी है। किसने की है? बैक जुबान होकर और रोकर और हाथ बांध के अंसारे मदीना ने कहा, या रसूलल्लाह, एक आध जज्बाती नौजवान की जुबान से जुमला निकला है, और वो भी दायरा अदब में कि हुजूर को चूंकि मोहब्बत है, करीबी हैं लोग, तो उनको ज्यादा मिल रहा है। या रसूलल्लाह, हमारा ये मतलब नहीं है। तो हुजूर फरमाने लगे, क्या अल्लाह ने तुम्हें मेरी वजह से हिदायत नहीं दी? क्या तुम रब रसूल के करीबी नहीं हुए? और फिर करीम फरमाने लगे, चलो तुम कहो। ये अंदाज देखिए गुफ्तगू का। फरमाया, चलो तुम कहो, कहो या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मक्के वालों ने तो आपको सताया था, हमने आपकी गुलामी की और हमने खिदमत कबूल की, आपको यहां आने के लिए अर्ज किया, तुम कहो। तो अर्ज करने लगे, नहीं या रसूल अल्लाह, आपका एहसान है हम पे। फरमाया, तुम कहो, तुम कह सकते हो कि ये तो तलवारें लेके आए थे बदर ओहद में शहीद करने, हमने सीने पेश की। कहो कहो, करो बात। तड़प गए अहलियाने मदीना, आंसू छलक गए, दाढ़ियां भर गई। या रसूल अल्लाह, हुजूर ये एक आध नौजवान ने कहा है, करीम मेहरबानी फरमाए। पूरा खैमा आहों और सिसकियों से भर गया। आप देखिए बुखारी मुस्लिम मोतबर कुतब उठाकर, बस जब पूरी तरह माहौल रंग और इख्तियार कर गया तो आखिरी जुमला मेरे हबीब ने कहा, अब तो उनकी रूहें नारे लगाने लगी, उनकी बातन वजद करने लगे, कैफियत बदल गई। हुजूर फरमाने लगे, ओ मेरे मदीने के भोले अंसार, तुम ये पसंद नहीं करते कि मक्का मुकरमा वाले जब अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां और ऊंट लेके जाएं, और तुम जब अपने शहर जाओ तो अल्लाह का रसूल साथ लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम्हारे साथ बस अब तो हालत ही और हो गई? वो कहना चाह रहे थे, या रसूलल्लाह, जो हमारे पास है ये भी दे दे, हमें नहीं चाहिए, बस हमारे पास करीम जो मौजूद है, हुजूर आप जो हैं, आपके होते हुए हमें किसी चीज की हाजत। इतनी हिकमत से महबूब ने उनको तसल्ली दी कि वो जिन सवालों में, जिन ज़हनों में सवाल पैदा हुआ था ना, वो हालत ही और हो गई, रंग ही बदल गया। ये भी या रसूलल्लाह आपने दे दे। और मेरे भाइयों, हम सूफिया की जमात है, हमारे अंदर हिल्म ज्यादा होना चाहिए था, हमें सरकार की इस दानाई से ज्यादा फैज़याब होना चाहिए था, लेकिन हमारे यहाँ बहुत बहस होती है। अब किसी गैर को कोई बात करने की जरूरत नहीं है, हमसे ही एक दूसरे के बारे में सुन ले आपने जो सुनना है। अब कहाँ वो सारे मामलात रहे और कहाँ ज़रफ की वो बड़ाई रही। लाहौर में 2 दरवेश बसते थे, बस बात
समेटने लगा हूं, तवज्जो कीजिएगा। ख्वाजा बिलावल भी थे और हजरत मियाँ मीर भी थे। बादशाह वक्त ने ख्वाजा बिलावल को नजराना दिया, हजरत मियाँ मीर को, तो आपने कहा मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह ने बेनियाज रखा है। कुछ दिनों के बाद मुलाकात हुई हजरत ख्वाजा बिलावल से, उनको नजराना दिया तो उन्होंने कबूल कर लिया। उसकी मुलाकात हुई दोबारा हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह अलैह से। कहने लगा हुजूर आप बड़े बेनियाज हैं, मैंने पेश किया था, आपने कहा मुझे नहीं चाहिए, लेकिन वो ख्वाजा बिलावल ने तो नजराना ले लिया है। तो हजरत मियाँ मीर फरमाने लगे मुझे सिर्फ अपनी फिक्र होती है ना, मुझे जरूरत नहीं। और बिलावल के पास फकीर भी रहते हैं, तालिब इल्म भी रहते हैं। उसने फुकरा को भी बांटना होता है, तुलबा को पढ़ाना होता है, उसे जरूरत है, इसलिए उसने लिया है। तो कहते हैं मुलाकात हुई ख्वाजा बिलावल से, तो उनसे कहा हुजूर आपने कबूल कर लिया था, उन्होंने तो किया ही नहीं। तो वो फरमाने लगे मेरे अंदर अभी थोड़ी सी दुनियादारी है, उसे अल्लाह ने पूरा फकर अता फरमाया हुआ, वो पूरा फकीर है, तो मैं थोड़ा बहुत अभी। ओ मेरे भाई, इस हिकमत से क्या होता था, लोग सभी के अकीदतमंद होते, मोहब्बतों को फरोग होता था। लेकिन हम चुमा दीगरे नेस्त का जब से नारा लगा है, तब से हालात ने रुख और तरह का इख्तियार कर लिया है। मैं आपकी खिदमत में अज अव्वल ताखिर एक ही बात अर्ज कर रहा हूं, खुदारा जिंदगी में बुर्दबारी लाए, ठहराव लाए, हिल्म लाए, आप थोड़ा सा इत्मीनान कल्बी पैदा करें। बेचैनियां, बेकरारियां, उलझे ख्यालात, सुबह बात और दोपहर बात और मुस्तकिल मिजाजी से दूरी, और हर शख्स के बारे में जहन में वसवसा, और हर एक पर तनकीद, और हर एक के बारे में ये सोचना कि ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो भाई जो तेरे सामने बाकियों को गलत कह रहा है, तू फिक्र न कर, तेरे जाने की देर है, तुझे सबसे बड़ा गलत कहेगा। ये तेरी जो पगड़ी खोलेगा तो फिर सारे पेज खोल डालेगा। इसलिए अल्लाह के नेक बंदों में हिल्म होता है, बुर्दबारी होती है, हिकमत होती है, दानाई होती है, इसको कभी ना छोड़ें। इसका हमेशा नबी करीम मक्के में दाखिल हुए ना, तो सरकार ने हर मुजाहिद से कहा था अपना अलग-अलग चूल्हा जलाना खाना पकाने के लिए। 10-20 लोगों को इकट्ठा भी तो खाना पक सकता है, लेकिन एक एक सिपाही ने अलग से चूल्हा जलाया। तो अबू सुफियान और दीगर लोग जब चढ़े ना, तो 10,000 चूल्हे आग ही आग, मुकाबले की ताकत ही पीछे न रही। उन्होंने कहा हम नहीं कर सकते मुकाबला, कुछ काम ऐसे हैं, कुछ जंगें ऐसी हैं जो सिर्फ हिकमत से लड़ी जा सकती हैं, कुछ जगहों पे फतह याब सिर्फ दानाई से। इस वक्त उम्मत जिस जगह खड़ी है, सबसे ज्यादा जरूरत दानाई की है, तदब्बुर की है, मामला फहमी की है। हमें कमाले हिकमत से मैदान में रहना है और कमाले हिकमत से अपनी राय को लोगों के सामने रखना है। अल्लाह ताला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए।